समन्वय नहीं है सर, ये कह सकते हैं समन्वय नहीं है, क्योंकि अभी देखिए ना, जब सीट बंटवारा हो रहा था कितनी माथापच्ची हुई, और इसके बाद नॉमिनेशन तक देखिए किस तरीके से बैठकों का दौर चला, और इसके बाद जाके सीट बंटवारा हुआ है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सर। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 147 सीटों के रुझान जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की ओर से 147 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 48 पर बीजेपी, 47 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे चल रही है। ये रुझान है, हम रुझान आपको बता रहे हैं, जिसमें 23 सीटों पर आरजेडी और 7 सीटों पर कांग्रेस, और इलेक्शन कमीशन के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में भी इस वक्त बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक रुझान सामने आ रहे हैं, और ये जो नंबर से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो आंकड़े देख रहे हैं आप, ये इलेक्शन कमीशन के हैं, जिसमें 48 पर बीजेपी आगे है, 47 सीटों पर इस वक्त जेडीयू आगे चल रही है, उसी के साथ 23 सीटों पर आरजेडी और 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और देखिए सर, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, 7 सीटों पर आगे चल रही है, और ये 146 सीटों का अब रुझान सामने आ चुका है। अब क्योंकि कांग्रेस, क्या माना जाए कि महागठबंधन के लिए कमजोर कड़ी यहां पर साबित हो सकती है क्या सर? राहुल लाल सर, देखिए, अभी तक के जो परिणाम, जो रुझान हम लोग को दिख रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं है। हालांकि 2020 जैसा प्रदर्शन तो दिखाई दे रहा है कि 2020 में वो 19 सीटों के वो उन्होंने जीती थी, लेकिन वो कांग्रेस का एक बेहतर पक्ष नहीं था। 70 में से 19 वो जीती थी, अभी 60 में से 16 पे वो लगभग आगे चल रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एनडीए खेमे को देखें तो 71 पे जदयू और 67 पे बीजेपी, यानी कि तमाम घटक दल कुछ ना कुछ सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ खुद एनडीए और बीजेपी और जदयू के बीच में जो है कि वो नंबर 1 बनने की एक होड़ की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन में टेली में देखिए, अभी भी आप देखें तो आरजेडी का प्रदर्शन काफी बेहतर दिखाई दे रहा है, वो अभी भी 57 पे है। लेकिन आरजेडी के साथ जो उसके तमाम जो दूसरे जो सहयोगी घटक दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात हम लोगों ने की, कांग्रेस उसके अतिरिक्त अगर हम लोग लेफ्ट का देखें, लेफ्ट का भी जो है कि वो 19 सीटों का जो है कि पिछले 2020 के चुनाव में रहा था, और वो काफी कम सीटों पे चुनाव लड़े थे और फिर भी 20 रहा था। इस बार लेफ्ट का प्रदर्शन भी कहीं न कहीं अब तक अभी पीछे दिख रहा है इस समय तक रुझानों में। हालांकि कई सीटों पे उनकी स्थिति अच्छी है, तो आगे हो सकता है कि हम लोग देखें तो कुछ बेहतर दिखे, लेकिन इस समय तक तमाम घटक दल जो सहयोग करना चाहिए, आप देखिए सहानी 15 सीटों पे है, 3 जगह पे अभी आगे दिख रहे हैं। तो इसलिए जो महागठबंधन और जो एनडीए के खेमे में जो अंतराल दिखाई दे रहा है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे आरजेडी को कोई दूसरी पार्टी उस तरह से सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रही है। जबकि एनडीए में तो हम लोग देख रहे हैं कि जदयू ही नंबर 1 पे चल रही है, और जिसकी पहले से संभावनाएं जताई भी जा रही थी। तो वो दोनों में एक प्रतिस्पर्धा है, और उस प्रतिस्पर्धा में देखिए नंबर्स कितने ऊपर चले जा रहे हैं, 71, 67। शुरुआत से मॉर्निंग से ये कुछ रुझान हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और ये भी चीजें स्पष्ट है कि वो 43 नंबर पे, जो 43 नंबर पे जो खड़ी थी जनता दल यूनाइटेड, उस वाले चीज से तो वो आगे रहेगी। ये तो शुरुआती रुझान में, और हम लोगों को पहले से ही प्रथम चरण के चुनाव के बाद से भी दिखाई दे रही थी, जिस तरह से बीजेपी ने जो है कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भी जो है कि नीतीश कुमार के पोस्टर लगने शुरू हो गए थे, तो वो उनको भी समझ में आ गया था, और सेकंड चरण में उन्होंने रणनीति बदल भी ली थी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, आप पूरे बिहार चुनाव को लेकर बात करें तो रणनीति जो है वो समय समय पर हर दल ने बदली है, क्योंकि बिहार में हमने देखा कि समय समय पर जो हवा है वो भी बदलती हुई नजर आई है। इस बीच ईशान त्यागी जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। ईशान जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जहां पर हमने बातचीत छोड़ी थी, जहां रुकी थी बातचीत हरियाणा पर, वहीं से इस बात को मैं फिर से आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से आपने हरियाणा का भी उस वक्त जिक्र किया था, हरियाणा के जो नतीजे सामने आए थे कि जो शुरुआती रुझान थे वो आप लोगों के पक्ष में थे, लेकिन बाद में नतीजे जो है बदल गए थे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने 166 सीटों के रुझान जारी कर दिए हैं। 166 सीटों के रुझान इलेक्शन कमीशन के ये जारी किए गए हैं। ये अपडेट है। 49 पर बीजेपी, 55 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है, यानी कि एनडीए मजबूत स्थिति में इलेक्शन कमीशन के रुझान में भी नजर आ रही है। 28 सीटों पर आरजेडी आगे है, 9 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जानकारी पहुंचा रहे जो इस बीच सामने आई। 25 सीटों पर अन्य, यानी कि जो छोटे दल हैं, घटक दल हैं, और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो 166 सीटों के रुझान है ये। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ईशान त्यागी जी का रुख करूंगा मैं। ईशान जी, अगर हरियाणा के नतीजों को लेकर हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि जो नतीजे निकलकर सामने आए थे वो नतीजे गुटबाजी का नतीजा थे? हुडा ग्रुप अलग देखने को मिला, शैलजा ग्रुप पूरे चुनाव में अलग देखने को मिला, सुरजेवाला की नाराजगी जो है वो भी सबके सामने देखने को मिली कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष चुनने में आप लोगों को 1 साल से ज्यादा का समय लग गया।
देखिए आपने अभी बोला कि सुरजेवाला जी मुख्य